हेलो गाइस, एडवांस स्टील के एक न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रिड। तो इसका इनिशियली हम इसको 0.0.0 कॉमा पे रखेंगे और अब ये हमसे पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट आपने कौन सा देना है। अर्थ ऑन कर लेते हैं। ओके, एंड देन लेट्स गिव इट द सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट हमारा एक्स में है तो उसको हम दे देते हैं 3000. Second is also 3000 and that's all. Okay, if we measure the distance from one grid to one grid, it is a 1000. Okay, तो आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ग्रिड के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपने अगर ग्रिड को इंक्रीज करना है, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ जिसको इस साइड पे 6000 कर देता हूँ। ओके, and if you see here the numbers are 1 to 7, so we say it is a capital letter ABC. अगर इसको यहाँ पे बैलून्स देने हैं तो ये बैलून्स आप दे सकते हैं, और दूसरी साइड जो है उसको भी लेट्स सपोज 6000 करके देखें। नहीं, उसको हमने 3000 ही रखना है। ओके, डेट्स ऑल। अब हमें कितने नंबर्स चाहिए? लेट्स सपोज वी जस्ट वांट राइट नाउ 2 ग्रिड्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में आएंगे and instead of 7 we say 2 A and B. ओके, यहाँ से और किसी चीज को करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ओके, यहाँ से इसको ड्रैग करके आप बाहर की तरफ लेके आ सकते हैं। सिमिलरली इनको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो इस साइड पे लेट्स सपोज हम ग्रिड में 4 मेंबर्स ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखें तो इक्वल डिस्टेंस है। सो व्हाट वी वांट कि 800 पे ये होना चाहिए और दिस वन आल्सो एट 800, दरमियान डिस्टेंस सपोज ज्यादा हम कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, एक तो हम ये 1 2 को भी एजिंग पे बैलून दे देते हैं, इस साइड पे 1 2 ही रखते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं ग्रुप्स में। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। आपने अगर सिंगल एक्सिस में आ जाए तो जब इसको सिंगल एक्सिस में आप करेंगे तो आइदर आप लेट्स सपोज आप चाहते हैं ये जो रेड हो रहा है वही सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके दोनों साइड पे भी आप एक सब ग्रिड बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस साइड पे ग्रिड बनाते हैं और उसका प्रीफिक्स हम रख लेते हैं ए, स्मॉल वाला ए रख लेते हैं, और डिस्टेंस हम रख लेते हैं 400। तो अब ये देखें जी, एक उसमें लेट्स सपोज इसको हम कर लेते हैं 4A। ओके, तो ये 4A हो गया। बेसिकली इसको 2A करना था, 2A। ओके, 2A। और सिमिलरली अब इसको दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे ये आ गया है अगर आप देखें तो, और इस साइड पे हम इसको लेट्स सपोज 700 पे कर लेते हैं और यहाँ पे 2B कर लेते हैं इसका, ये 2B आ गया। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इन दोनों को डिलीट कर दें। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप सिंगल इसी को ही रिमूव करें, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से डिस्प्ले टाइप स्टैंडर्ड से इसको सिंगल पे लेके आ जाना है। अब ये देखें, जैसे ही हमने स्टैंडर्ड था तो हमारे पास जहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, जैसे ही हमने इसको सिंगल पे क्लिक किया ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को पकड़ के आप जिधर मूव करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हम इसको 200 इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ओके, और इसको भी 200 इस साइड पे मूव कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा इसको क्लिक करके और डिस्प्ले को स्टैंडर्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें व्यूज, ये हमारे पास यहाँ पे व्यूज के ऑप्शन है, क्रिएट लेवल अबव,
क्रिएट मॉडल व्यू। सो हम पहला मॉडल यहाँ से इसको 0 0 पे लेवल 0 बना लेते हैं। ओके, एंड देन दिस बेस लेवल। ओके, और एक व्यू हम बना लेते हैं, लेट्स सपोज 3500 एल्टीट्यूड पे। ठीक है, और ये लेवल 0 इसका बेस है, इससे ले रहा है। तो ये 2 लेवल्स आ गए हमारे पास। ओके, अगर आप इसको इस साइड पे देखेंगे तो ये इसने यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं हम आइसो व्यू में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कॉलम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो वी गो टू द होम टैब, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉलम्स की। तो ये वाला पॉइंट हम ग्रिड का सेलेक्ट करेंगे, एंड इट्स ऑलरेडी कॉलम जो है वो 3500 मिलीमीटर का फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 3500 ड्रा हो गया। ओके, सो इसको अभी हम एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे ऑल में जाएंगे। अच्छा, ये आई सेक्शंस हैं, तो आई सेक्शन की बजाय हम लेट्स सपोज डब्ल्यू सेक्शन में चले जाते हैं, और यहाँ से हम डब्ल्यू के डब्ल्यू 8/31 चूज कर लेते हैं। वैसे आपका कॉलम जो आपको आएगा वही आपने चूज करना है। यहाँ से इसका मटेरियल है A992, यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सपोज अगर आपका मटेरियल 36 है तो वो चूज कर लें। उसके बाद आपने यहाँ से मॉडल रोल देख लेना है कि वो कॉलम है, और इसका लेवल स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 2 है, और लेवल 0 पे है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को कॉपी कर लेते हैं। तो आपने एडवांस टूल पैलेट ये ऑन कर लेना है, कि आपको यहाँ से मिलेगा, और इसकी ही कॉपी की हमारे पास मिल जाएंगी। ये देखेंगे कॉपी, तो आपने सेलेक्ट पहले से किया हुआ है। आपने इसका ग्रिड का पॉइंट पकड़ के उससे ओके, नो ये स्नैपिंग नहीं दे रहा मुझे, बट इट्स ओके, यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ से यहाँ पे नहीं दे रहा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे अगर नहीं दे रहा तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे रख देंगे। तो अब ये हमारे पास 4 कॉलम्स बन गए हैं। Okay, let's generate the beam now. So we say it is a beam, and then we just take this point, end it here. Same AWLP31, A36 material. In the naming we come. So instead of none, we will say beam. Okay. अच्छा, ये अब क्योंकि सेंटर पॉइंट को कर रहा होता है, तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेना है, यहाँ पकड़ के डॉट z ऑफ दिस खलास। अच्छा जी, ये मूव क्यों नहीं कर रहा जी, क्योंकि इसने मूव नहीं होना ड्यू टू, oh my god, first cuts first point as displacement, so due to this issue of इसको मैंने लेवल दे दिया है, तो अब ये उस लेवल पे फिक्स हो गया है। ओके, सो अब क्या करना पड़ेगा, पोजीशन करना पड़ेगा, और ये पॉइंट हम दे देंगे यहाँ से, तो इसने ऑटोमेटिकली वो पॉइंट पकड़ लिया है। इसको अगर आप 3D शेड करके देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ
let's make another beam which will run from this point to this point. Again we have the same problem. अच्छा, इसमें आप AutoCAD की मैच प्रॉपर्टी वाली कमांड भी यूज कर सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे हो गया। अब बस सिंपली आपने इसको कॉपी करना है इस ग्रिड से इस ग्रिड पे, और इसको अपने कॉपी करना है इस ग्रिड से इस ग्रिड पे। तो ये हमारा एक बेसिक फ्रेम बन गया। अब हम एक और काम करते हैं कि हम इसको यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अगर आप ये देखें कि यूसीएस यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कमांड पे आना यूसीएस को वर्ल्ड कर लेना है और यहाँ से इसको पैरेलल में कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बेस प्लेट लगाते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल हमने सिंपल सा रखना है। फ्यूचर में हम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे स्ट्रक्चर्स को, और हम 2-4 एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे इसमें काम किया जाता है। ओके, सो अभी हमने करना क्या है कि बेस प्लेट लगानी है। ओके, तो ये कनेक्शन वॉल्ट है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा होम में। ये किधर से, डॉक्यूमेंट नंबरिंग मॉडल, ये है कनेक्शन वॉल्ट। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाए बेस प्लेट, दिस इज अ बेस प्लेट। ओके, सो जस्ट आपने इसको सेलेक्ट किया। डू यू वांट टू सेलेक्ट एडिशनल कंक्रीट ऑब्जेक्ट? अगर हमारे पास कंक्रीट होगी तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ देयर इज नो कंक्रीट, वी से नो। ओके, तो अभी इसको बंद कर दें, यहाँ पे इसको ले आए। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कि प्लेट थिकनेस कितनी है, जो बॉटम प्लेट लग रही है उसकी थिकनेस कितनी है, से 20 mm। ओके, अच्छा, लेआउट इसका क्या जी, 1 कॉलम शॉर्टन, कॉलम को छोटा करना है क्योंकि ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, तो कॉलम को शॉर्टन करेंगे। अगर इसको नन करेंगे तो ये देखें ये नीचे चला जाएगा, वो कंक्रीट पे चली जाएगी। तो इसके लिए हम इसको बाई प्लेट थिकनेस कम करना है, और डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, सो बाई कॉलम कर दें इसको। ओके, अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज कि ये पिन कनेक्शन है तो अंदर ही बोल्ट होंगे, बट इफ इट इज नॉट अ पिन कनेक्शन तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो हम अभी इसको 75 mm एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हर तरफ 75 mm में भी 100 mm कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ही यहाँ पे हमारे पास आ गए प्लेट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे नॉचिंग माचिंग अगर करनी है तो वो कर सकते हैं आप। ओके, नाउ वी हैव द एंकर बोल्ट्स। तो एंकर बोल्ट्स सपोज हमारे पास ये जी 20 mm के हैं, और लेंथ दी हुई है 8, यू कैन चूज द लेंथ, और टॉलरेंस दी हुई है, ये बोल्ट होल की टॉलरेंस है, तो वो हम लेट्स सपोज 6 mm कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जाते ये वॉशर, अगर देखें वॉशर होगी तो वो एंकर बोल्ट के नीचे वॉशर लगेगी, ओ सॉरी ये बोल्ट पे, वॉशर हम नहीं रख रहे। एंकर बोल्ट काउंट्स कितने हैं जी, नंबर्स, ये एंकर बोल्ट पैरेलल टू वेब, ये वेब के पैरेलल में कितने हैं। अगर आप इसमें इसको 4 करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा ये 4 हो गए, और अगर इनको आप 2 करेंगे तो 2 हो जाएंगे। इन इंटरमीडिएट डिस्टेंस कितना है इसका, तो हम अभी 150 करते हैं इसका डिस्टेंस। स्टिल वी हैव टू गिव देम मोर, 250। ओके,
इसका बकायदा बेस प्लेट का डिजाइन होता है, बट अभी हम जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हो गया। अच्छा, ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर, अगर ये आपको सेंटर से ऑफसेट करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में इसकी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड आ गई, अब ये वाली साइड आ गई। तो इसमें जो डिस्टेंस है, सपोज वो सेम हम 300 रख लेते हैं। तो ये अब बिल्कुल एजिस के ऊपर आपके पास बोल्ट आ गया। ओके, और जो वेल्ड है इसका, सपोज हम इसको 10 mm कर लेते हैं, और फिलेट वेल्ड है, और ये वाला भी 10 mm फिलेट वेल्ड है। ओके, इसको भी 10 mm कर लेते हैं। ओके, इसको ऑल अराउंड कर लेते हैं। ओ, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे स्टिफनर्स हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। शिम प्लेट्स हैं, शियर एंकर्स हैं। ओके, ये वेब स्टिफनर्स, सो बोथ साइड्स पे हम वेब स्टिफनर ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे वेब की स्टिफनिंग है, और स्ट्रेट की बजाय कन्वेक्स, concave, no it should be ओके। यहाँ पे हम नहीं लगाते अभी फिलहाल। और फ्लैंज स्टिफनर, ये जो फ्लैंज है इसके स्टिफनर लगाते हैं हम, और ये हम कहते हैं जी बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पे स्टिफनर थिकनेस आई थिंक 10 mm दे देते हैं। और यहाँ पे स्टिफनर विड्थ, तो विड्थ हम दे देते हैं जी 100 mm। ओके, ऑलमोस्ट टचिंग द एज। ओके, नाउ इफ यू कैन सी द शेप हियर, इसमें हमें यहाँ पे देना है outside chamfer height, so 35, outside chamfer width 35, ये भी इसको 50 कर लें, और इसको 65 कर लें। तो 50 65 ओके। और इसकी जो हाइट है, अगर वो आप इंक्रीज करना चाहें तो साइज इनसाइड, यहाँ ये इनसाइड वाले चैम्फर की बात कर रहा है, वो अभी हम इसको 15 mm कर देते हैं। और अगर इसकी आपने हाइट इंक्रीज करनी है, हाइट यहाँ से इंक्रीज होगी 150 mm दे देते हैं। ओके, एंड नाउ we are almost done with this base plate. आउटसाइड स्टिफनर, अभी कोई और स्टिफनर इस पे नहीं लगाते। ओके, अच्छा होल्स आ गए। अगर ये आपने इसका होल्स वगैरह इसमें एक्स्ट्रा लगाने हैं, गैल्वेनाइजिंग वगैरह, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अब एक बना लिया तो लाइब्रेरी में आके इसको आपने सेव कर देना है। ओके, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करके प्रोपगेट जॉइंट, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी ये चारों जॉइंट हैं एक जैसे ये लग जाएंगे, ये लग गए। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि हम जल्दी से ये वाले बोल्ट लगा लेते हैं, कनेक्शन लगा लेते हैं। तो इसमें सिंपली बस सिर्फ एंड प्लेट के साथ बोल्ट लगा लेते हैं। सो लेट्स फाइंड द सम कनेक्शन। ओके, दिस इज एंड प्लेट। ओके, सो इसमें वो बोल रहा है सिलेक्ट अ ट्यूब। ओके, अगर आप ये वाला इसको कर लें, want to select additional concrete, no not like this, not this one, एंड प्लेट नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई टाइप के कनेक्शन भी अवेलेबल है कि नहीं है।
Okay, so now let's use any of these connection. Single slice plate, और this is our moment connection. ओके, सो इसमें अपने पहले इसको सेट करना है, फिर एंटर करके इसको सेट करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये कनेक्शन बन गया। अब उस तरीके से इसको पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करने के लिए दिस इज द कोपिंग डिटेल टॉप कोप, इसको आई थिंक जरूरत नहीं है। कोप लेंथ इसको राउंड ऑफ करके 13 कर दें, और इसको भी 13 कर दें, एंड बॉटम को 13 कर दें। ओके, सो मेन इज दिस प्लेट, तो प्लेट की थिकनेस लेट्स सपोज हम 15 ले लेते हैं। ओके, देन बोल्ट एंड होल्स, तो सबसे पहले प्लेट थिकनेस और प्लेट क्लियरेंस, एंड यहाँ से हम, अच्छा ये सारे इंचेस में आ रहे हैं, तो यहाँ से जाके बोल्ट टाइप 16 mm 20 mm 20 mm लेते हैं, और ओके इन्वर्टेड number of bolts per side, edge distance say 40 vertical hose layout distance. Okay, and this one 70 70 70 40. ओके, सो स्टिफनर नहीं है इसमें, एंड प्लेट ओके, ओके, सो यहाँ से इसकी प्लेट कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ से इसको 100 mm नो 50 mm एनफ, बल्कि 50, ओके, इस साइड पे भी प्लेट बाहर जा रही है, सो 30 इज लाइक 32 से 30, और जो दूसरी साइड है वर्टिकल, तो वहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं 40 एंड देन वी हैव अ डिस्टेंस ऑफ 70 एंड वी हैव बीम ऑफ 203, तो 70 plus minus 203 is equal to almost 133 divided by 2, which will give us almost 68. So put here 68. What happened? Okay, so यहाँ पे ये okay, this is projection 1 and 2 is on this side, तो इसको हम and center line distance, ओके, यहाँ पे आ जाइए वर्टिकल, तो वर्टिकल
ये आ गई वर्टिकल डिस्टेंस विच विल बी 65। ये एक साइड पे है 65, तो इसको दोनों साइडों पे, इस साइड पे 6 नंबर है, so 6 number is this one, it should be 65. Okay, so we need 70. तो यहाँ पे ये इसको नहीं हो, ये मेजरमेंट करके आप इसको एग्जैक्टली मिला सकते हैं। ये वंस हो गया तो आप जो है वेल्ड्स को देख लें, वेल्ड्स 10 mm कर लेते हैं, और यहाँ पर बाकी आई थिंक बोल्ट्स एंड होल्स हैं, तो that's all. Okay, so again इसको आप लाइब्रेरी में आके सेव कर लें और इसको आप प्रोपेगेट कर लें। तो ये हमारा ऑलमोस्ट चारों साइड पे लग चुका है। ओके, इस वाली साइड पे सिर्फ हम एक शेयर प्लेट दे देते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास शेयर प्लेट हमें मिल जाएगी। ओके, सो इसको पहले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास शेयर प्लेट आ गई है। ओके, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, इसको 15 mm कर लें थिकनेस। स्टिफनर we'll say 15 mm in plate thickness. ओके, सो नहीं, ये वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आपने इसको क्या करना है कि इसका कोई भी आइटम आप डिलीट करते हैं तो ये कनेक्शन डिज़ाइन हो जाए, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला शेयर प्लेट था, ओके, सो नाउ जल्दी से इसको कर लेते हैं कट बैक। Here we will say 200, which is too much. Okay, 125. This looks good to me, or even 115 is also okay. And then यहाँ पे कोप की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 15 mm कर दें, इसको भी 15 कर दें। ओके, all coping 15 mm beam stiffener, we are not using any stiffener। ओके, ये जी प्लेट आ गई, तो प्लेट की थिकनेस 15 mm अपनी करनी है। उसके बाद प्लेट का गैप नहीं देना हमने, लेफ्ट साइड राइट साइड, ओके, लेफ्ट पे रखनी है। प्लेट टाइप अपने रेक्टेंगुलर रखनी है, या आप पीबी टाइप देख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। प्लेट शेप, स्ट्रेट dimension, corner finish, extension into the main, let's say, okay, this is not ओके। अगेन यहाँ से बोल्ट्स जो है ना वो हम मटेरियल लेंगे 325 एंड 16 mm के बोल्ट यूज करते हैं।
horizontal bolts edge distance. So in this case ये जो एज डिस्टेंस है अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 नंबर है, वेब से कितने फासले बनाने हैं। सो हमारा 115 वो है प्लस 40 कर दें तो 155 के ऊपर हम ये पोल लगा लेते हैं, ठीक है। और हमने क्योंकि ये 2 लगाने हैं और इनके दरमियान एज डिस्टेंस 40 mm करना है, in between we give 65. Okay, so this looks now okay to me. Only thing is I have to give the welds vertical also इसको आप 65 कर लें। एंड अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये आपने देखना है कि आपने लेआउट कैसे करना है। अगर तो मिडिल में करना है, प्लेट ऐसे करना है, किधर करना है, तो मिडिल वाला ही बेटर रहता है। ओके एंड जिस गिव 40 and distance also 40. Additional plates, no welds, इसको 10 mm दे दें एंड वर्कशॉप में वेल्ड कर दें। ओके सो दिस इज डन। अच्छा दोबारा इसको यहाँ से आपने ओपन करना है, लाइब्रेरी में जाके इसको सेव कर दें और अगेन इसको हम प्रोग्रेड कर लेते हैं तो आपके ये सारे जॉइंट्स लग गए हैं। सो हमारी मॉडलिंग जो है वो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसकी पार्ट नंबरिंग की तरफ जाएंगे। ओके सो पार्ट नंबरिंग से पहले हम इसकी असेंबली चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एडवांस पैलेट को ओपन कर लेना है। ओके और आपने इस सेक्शन में आना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि असेंबली कौन कौन से आइटम्स की है। तो यहाँ से आप देखें डिस्प्ले ऑब्जेक्ट कनेक्टेड इन शॉप, तो इसके साथ देखते हैं क्या क्या कनेक्टेड है। तो ये जितने भी रेड कंपोनेंट्स हैं ये सारे कनेक्टेड हैं इसके साथ। तो जब इसकी असेंबली ड्राइंग बनेगी तो ये सारे इसमें आएंगे। सिमिलरली इसको अगर आप देखें ओके तो यहाँ पर आपको वैसे ही कॉम्बिनेशन नजर आएगा। ओके आप अगर इसको देखें तो इसमें आपके पास कोई प्लेट नजर नहीं आ रही। ओके अगेन रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अभी इसमें क्या है, डिस्प्ले कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये अब इस टाइम पे क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं, कुछ साइड्स में वेल्ड्स हैं, कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ किस तरीके से हैं, बट ये सारे कनेक्टेड हैं तो किसी भी पे क्लिक करके ओके यहाँ पर इसने नहीं दिया, ये हमें एक्चुअली वाओ it should have given us all the connections. Display connection means so, okay okay let's suppose हम इसको और इसको स्टार्ट करें तो ये कनेक्शन मीन्स मतलब ये जो बोल्ट्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। ओके इसको डिस्प्ले I don't know what happened but let's check this one and display try whole definition okay
आप यहाँ से इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अगर लेट को ये सारी कॉलम असेंबलीज को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको now all the assemblies are selected, I think. See, select all quantities. ये अभी आपने शिफ्ट प्रेस करके और माउस का जो व्हील होता है उसको प्रेस करें तो आपको ये आइसोलेट होके एटम आपके सामने आ जाएंगे। इसको आप क्लियर मार्क ऑब्जेक्ट, ओके अभी ये हो रहा है, सारे जितने भी सिलेक्टेड एटम्स हैं ये इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ओके अगेन remove marking plus and display connected objects। सो जैसे ही आपने इसको किया क्लिक तो जितने भी हमारे कनेक्टेड है सारे यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको करना है यहाँ पे सिलेक्ट, ये सारे अब सिलेक्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं, अच्छा अब जितने भी सिलेक्ट हैं उन सबको जाके यहाँ से कर लें आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट कर लें। तो अब आपके पास जो आइटम बाकी बच गए उनको आप इंस्पेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ ही कुछ होल्स ही हैं, यहाँ पर भी जस्ट फ्यू होल्स आर देयर। तो अगर कोई यहाँ प्लेट वगैरह होती तो वो हमें नजर आ जाती, तो वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ ये सारी हमारी असेंबली बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अब हम जल्दी से पार्ट नंबरिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा इसको वापस कैसे लेके आना है जी? अच्छा अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम इसकी जो पार्ट नंबरिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में ओके सो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें हम पार्ट नंबरिंग और फिर इसकी ड्राइंग जनरेशन आपको बताएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें हम आपको सारी टेक्निक्स बता रहे हैं और बाकी फ्यूचर में इंशाल्लाह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हम लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।